तो बेसिकली सीएफए करने से पहले आपको उसके कैलकुलेटर के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ हम सारा काम अपने कैलकुलेटर पे करेंगे और जितना अच्छे से आप अपने कैलकुलेटर को समझेंगे उतना फास्ट आप एग्जाम में अपने सम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अपने कैलकुलेटर को 5 डेसिमल पे सेट करने का। 5 डेसिमल पे सेट कैसे करते हैं? तो बेसिकली अपना कैलकुलेटर आपका ऐसा ऑन करो, उसे क्विट करो, अभी फॉर्मेट में जाना, आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ, बट आप क्लिक करूँगा तो आपसे डॉट दब जाएगा, बिकॉज ये इसमें ऐसा फंक्शन है जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है, हमें एट द रेट दबाना होगा, हैशटैग दबाना होगा, तो हम क्या दबाते हैं, शिफ्ट दबा के रखते हैं, फिर कोई नंबर दबाते हैं जिसकी वजह से एट द रेट आता है। वैसा बेसिकली इसमें सेकंड बटन शिफ्ट की तरह काम करता है, तो ये हम सेकंड बटन दबाएंगे एंड आफ्टर प्रेसिंग दिस बटन अपने को फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ये डॉट पे। तो अब आपने सेकंड दबा के ये किए तो आपका ये डेसिमल का खुल गया। तो मेरा तो ऑलरेडी 5 डेसिमल पे सेट है, आपका होगा 2 पे सेट होगा या फिर 1 पे सेट होगा, जिस पे भी सेट होगा आपको बस खाली 5 प्रेस करना है और ऊपर जो एंटर बटन दिख रहा है एंटर दबा देना है। ओके, तो ये करने के बाद आपका डेसिमल 5 डेसिमल पे सेट हो जाएगा, तो आपको बस यहाँ से बैक करना है। तो बैक कैसे करेंगे, अगेन सेकंड और क्विट, दिख रहा है यहाँ पे सीपीटी के ऊपर क्विट लिखा हुआ है, तो ये सेकंड दबा के क्विट कर देने का उसको। तो अभी आप देख सकते हो आपके जीरो के आगे और 5 जीरो है, इसका मतलब आपका कैलकुलेटर 5 डेसिमल पे सेट है। तो अभी हमने जान लिया कि डेसिमल कैसे सेट करते हैं और सेकंड शिफ्ट का फंक्शन क्या है, ये भी हमें आइडिया तो आ गया इसका। तो दिस इज़ बेसिकली डन। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैश फ्लो और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये दो चीज़ें ना, ये आगे जाके सब्जेक्ट में बहुत काम आता है, जैसे कि एफएसए सब्जेक्ट हो गया या फिर कॉर्पोरेट इश्योर्स हो गया, उसमें हम इसका बहुत यूज़ करेंगे। तो आपको बस खाली अभी फ्रॉम द स्क्रैच नहीं जानना पड़ेगा, बस नॉर्मल बता दूंगा आपको कि क्या है ये। तो कैश फ्लो मतलब कि हमारे से पैसे कितना आया कितना गया, हमें एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट पे लेसन भी है, उसमें ज़्यादा हम सीखेंगे, बट कैश फ्लो बेसिकली मतलब है कि अभी कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। आ रहा है मतलब पॉजिटिव साइन, जा रहा है मतलब नेगेटिव साइन। सो बेसिकली दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो फॉर नाउ। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो मेरा कैश फ्लो डिस्काउंट हो गया, उसका डिस्काउंट होने के बाद अभी जो वैल्यू बचा है, मतलब आज की तारीख में जो उसका वैल्यू है, उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ऐसे और भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, जो भी ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स है वो हम आगे जाके देखेंगे कि क्या है, उसको कैसे टैकल करने का, ऐसे क्वेश्चंस को। तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि पैसा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ते जाता है, मतलब आज जो पैसा है वो कल परसों या एक महीने बाद उसकी वैल्यू कुछ और ज़्यादा होंगी। तो एनपीवी का फंक्शन और सीएफ ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एनपीवी मतलब पैसे की वैल्यू आज क्या है। तो बेसिकली ये बिगिनिंग और एंडिंग फंक्शंस क्या होते हैं? आपको कोई भी सम आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइमलाइन बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हो ये 0 1 2 3। तो 0 मतलब क्या, आज की तारीख में मेरे पास कितना पैसा है, 1 मतलब 1 साल बाद, 2 मतलब 2 साल बाद, 3 मतलब 3 साल बाद। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना कैलकुलेटर 1 पे सेट रहता है, मतलब लास्ट आज के तारीख का नहीं देखता है, आज के 1 साल बाद का देखता है। तो कोई कोई सम्स होते हैं एन्युटी ड्यू, एन्युटी ऐसे टाइप के, तो बेसिकली अपने को बिगिनिंग पे सेट करना पड़ता है उसके वजह से। तो हम कैसे सेट करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस सेकंड शिफ्ट फंक्शन। तो ये सेकंड जो बटन है उसको दबाने का और सेट, ओके, एक्चुअली ये सेट पे नहीं दबाने का था, सेकंड जो बटन है वो दबाने का और बिगिनिंग, सेकंड सेट, ऐसा सेकंड बिगिनिंग सेकंड सेट। तो अपना कैलकुलेटर आ गया बिगिनिंग मोड पे, ऊपर बीजीएन करके दिखेगा आपको, इसका मतलब कि आपका कैलकुलेटर अभी बिगिनिंग मोड पे है। अभी इसको एंड मोड पे वापस कैसे लाएंगे, सेकंड बिगिन सेकंड सेट। एक्चुअली मेरे को ये सब वीडियो दिखाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देर आर मेनी वीडियोस अबाउट कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा फोकस तो मेन ये है कि आपको सीएफए कैसे पढ़ाने का, बट फिर भी बेसिकली आपको ये फ्रॉम द स्क्रैच थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको सब सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो हमने देख लिया बिगिनिंग और एंड फंक्शन, तो हम इसको भी टिक कर देते हैं। तो अभी ये लास्ट फंक्शन है स्टोर और रिकलेक्ट। ये फंक्शन आपको बाय हार्ट याद कर लेना है कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं, बिकॉज ये फंक्शन हमें बहुत हेल्प करने वाला है आगे जाके, एग्जाम में भी बहुत काम आता है। तो स्टोर मतलब समझो कि मैंने कुछ भी कैलकुलेट किया और वैल्यू आ गया 5887, समझो मेरा वैल्यू आ गया, मेरे को ये वैल्यू रखने का है अपने पास, स्टोर करके रखने का। तो ये जो बटन दिख रहा है स्टोर, तो स्टोर दबाने का और कौन से नंबर में आपको सेव करने का है वो कर देने का। तो मैं कर रहा हूँ स्टोर 1। तो अगर अभी मैं इसको कट भी कर दूंगा ना और मुझे ये वैल्यू वापस लाने का है, तो मैं क्या दबाऊंगा, स्टोर के नीचे RCL मतलब रिकलेक्ट, रिकलेक्ट 1, और मेरा वैल्यू आ गया वापस। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। पर कभी कभी आपको ये सब कॉन्वेक्सिटी, ड्यूरेशन, ये सब इसमें बहुत काम आएगा आपको, बिकॉज यू हैव टू सी इट एज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चीज़। तो समझो वी आर डूइंग एन इक्वेशन जिसमें डिवीजन के जैसा सम है, मैं इधर एक लिख के बता देता हूँ।
वही समझ लो 5887 और 3887, ठीक है। मतलब मेरा डिनोमिनेटर 3887 आया और न्यूमरेटर 5887 आया। तो इसको मैं कैसे करूँगा स्टो और रिकलेक्ट में? तो कभी भी बड़ा नंबर है या जो ऊपर वाला नंबर है वो हम ऊपर की लाइन में स्टो करेंगे 789, और जो नीचे वाला नंबर है वो हम नीचे की लाइन में स्टो करेंगे। तो 5887 को इस बार हम स्टो करेंगे 9 पे, ठीक है। और अभी 3887 को हम स्टो करेंगे 3 पे। फिर क्या करेंगे, रिकलेक्ट का बटन बताया मैंने, रिकलेक्ट दबाने का 9 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 3 एंड देयर वी गो, सॉल्व हो गया। तो बेसिकली ये इस पे हाथ बिठा दो, कुछ भी करके कुछ भी छोटा मोटा इक्वेशन सॉल्व करो, बट स्टो और रिकलेक्ट फंक्शन यूज़ करो, मिनिमम 50 बार तो यूज़ ही कर लो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसा करते हैं। और बेसिकली दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी हम फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे फॉन्ट्स का, रेट ऑफ रिटर्न के बारे में जो है, एंड आई विल सी यू देयर।